नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज अपन पढ़ेंगे एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट। आज का अपना पॉइंट रहेगा आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर की वंशागति से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन अपनी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। देखिए, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है ये और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो अपने को आने चाहिए। पहला पॉइंट देखिए, आरएच फैक्टर की खोज किसने की। पहला क्वेश्चन आता है आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी, तो उसका आंसर अपन क्या करते हैं, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। जिसने एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की है उसी ने आरएच फैक्टर की खोज भी की थी। दूसरा पॉइंट आता है कि आरएच फैक्टर की खोज रीसस मंकी में की गई थी। ठीक है, रीसस मंकी, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, आरएच फैक्टर नाम दिया है। देखिए, आज का अपना टॉपिक है आरएच फैक्टर। खोज किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर ने की। किसमें की थी, रीसस मंकी में। रीसस प्रजाति का जो बंदर होता है उसमें इसकी खोज की गई, इसलिए क्या बोल दिया, इसको आरएच फैक्टर बोला जाता है। अब देखिए इसकी वंशागति कैसे होती है। देखिए, आरएच फैक्टर का मतलब क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये देखें अपन, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव का मतलब क्या है, उसका जो ब्लड ग्रुप है ए बी ओ में से वो कौन सा है, बी है। तथा पॉजिटिव का क्या मतलब होता है कि इसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, आरएच फैक्टर क्या है, इसमें प्रेजेंट है, इसलिए उसको क्या बोल दिया जाता है, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, मान लीजिए ए बी नेगेटिव बोल रहा हूँ मैं, तो इसका क्या मतलब होगा कि ब्लड ग्रुप तो ए बी है और उसमें आरएच फैक्टर क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, आरएच फैक्टर नहीं है, ये मतलब होता है सीधा सा आरएच फैक्टर का। अब इसकी वंशागति के बारे में परिचर्चा करें अपन, तो देखिए आरएच फैक्टर की वंशागति कैसे होती है उसके बारे में देखते हैं अपन। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का। ठीक है, क्या होता है, देखिए आरएच फैक्टर की वंशागति पढ़ना चाह रहे हैं अपन। मान लीजिए आरएच नेगेटिव फीमेल और आरएच पॉजिटिव मेल। ठीक है, ये तो मादा का ब्लड ग्रुप हो गया और ये नर का ब्लड ग्रुप हो गया। इन दोनों की संतान, मान लीजिए यदि इनकी प्रथम संतान आरएच पॉजिटिव है, तो क्या बोल रहा हूं मैं, मान लीजिए ये जो संतान उत्पन्न हो रही है उसकी माता क्या है, आरएच नेगेटिव है और पिता क्या है, आरएच पॉजिटिव है। इन दोनों के मध्य संकरण से जब पहली संतान जो उत्पन्न होगी वो यदि आरएच पॉजिटिव हो तो क्या होगा। देखिए, जब प्रसव होगा, देखिए प्रसव के समय फीटस एवं जो मदर है उसका ब्लड क्या है, कांटेक्ट में आता है। जब अपरा यानी प्लेसेंटा टूटता है उससे क्या हो जाता है, माता का और उस संतान का ब्लड मिक्स हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, इस माता के शरीर में क्या आ जाएगा, आरएच एंटीजन आ जाएगा। ठीक है, इस आरएच एंटीजन के प्रभाव से क्या होगा, तो माता का, या मैं बोलूँ माता के शरीर में आरएच एंटीबॉडी बन जाती है, आरएच एंटीबॉडी बन जाती है। ये बात समझ में आ गई, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आरएच नेगेटिव फीमेल और आरएच पॉजिटिव मेल की प्रथम संतान अगर आरएच पॉजिटिव है तो जब ये पैदा होगा, जब प्रसव होगा, ठीक है, उस समय क्या होगा, इस संतान का और माता का जो ब्लड है वो कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, प्रसव के समय जो ब्लीडिंग होती है उससे क्या होता है, दोनों का ब्लड मिक्स होता है, जिससे क्या हो जाएगा, इस आरएच फैक्टर की जो एंटीजन है वो किसके शरीर में आ जाएगी, माता के शरीर में आ जाएगी, और ये क्या बना लेगी, आरएच एंटीबॉडी बना लेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें आरएच फैक्टर पहले से एब्सेंट था, आरएच एंटीजन के प्रभाव से क्या हो गया, इसमें आरएच एंटीबॉडी बन गई। अब देखिए पहली संतान क्या हो गई, नॉर्मल रहेगी। अब यदि मान लीजिए दोबारा जो एम्ब्रियो बना, ठीक है, फीमेल की बॉडी में जो एम्ब्रियो बन रहा है ये क्या है, मान लीजिए आरएच पॉजिटिव है, तो क्या होगा, देखिए माता के शरीर से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एम्ब्रियो में वो किससे होते हैं, प्लेसेंटा के थ्रू आते हैं, ब्लड में मिक्स होके आते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये आरएच पॉजिटिव है
तो माता के शरीर में जो RH एंटीबॉडीज है वो क्या कर देगी, इस एम्ब्रियो की RBC को नष्ट कर देती है। ठीक है, यदि दूसरा जो एम्ब्रियो बना है वो RH पॉजिटिव है तो माता के शरीर से RH एंटीबॉडी एम्ब्रियो की RBC को नष्ट कर देती है। क्या कर दिया इसने, एम्ब्रियो की जो RBC है उसको नष्ट कर दिया। किसने नष्ट कर दिया, RH एंटीबॉडी। RH एंटीबॉडी कहाँ से आ रही है, उसकी मदर की बॉडी से आ रही है। ठीक है, अब मदर की बॉडी में RH एंटीबॉडी कहाँ से आई, वो RH नेगेटिव है। RH नेगेटिव है, परंतु जो प्रथम संतान उत्पन्न हुई थी वो RH पॉजिटिव थी, दोनों का ब्लड मिक्स हुआ, उसकी वजह से क्या हो गया, इसके शरीर में एंटीबॉडी जनरेट हो गई। ठीक है, तो ये क्या कर देगी, एम्ब्रियो के RBC को नष्ट कर देगी और वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी। ठीक है, एम्ब्रियो की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इस स्थिति को क्या बोलते हैं अपन, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। ठीक है, यानी जो फीटस है, गर्भस्थ शिशु है, उसकी इरिथ्रो यानी RBC, ब्लास्टोसिस यानी ब्रस्ट हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं अपन, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। ये कंडीशन कैसे जनरेट होती है, क्यों होती है, उसका कारण अपने को पता होना चाहिए। तो आज की छोटी सी क्लास में अपन ने यही चीज़ समझने की कोशिश की है। धन्यवाद।